होना तो ये चाहिए कि दूसरे अदाकार और अदाकाराएं देख के इबरत हासिल करें कि भाई कितनी ही फिटनेस कर लो। ये लोग तो करोड़ों रुपए अपनी फिटनेस पे खर्च करते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि कोई अदाकारा पता नहीं 2 करोड़ रुपए उसकी सिर्फ सालाना उस पे डिस्टेंपर पे खर्च होते हैं। 2 करोड़ ये पता नहीं 1 करोड़ डिस्टेंपर पे, तो भाई मेकअप पे, यानी कि भाई देखने में क्या नजर आए, अट्रैक्टिव। तो जब तक वो अट्रैक्शन होती है दुनिया सैल्यूट करती है, उनके गाने सुनती है, दुनिया कहती है वाह वाह वाह। कहीं गुजर जाए तो झुक झुक के लोग कोशिश करते हैं इनसे सलाम करें, ऑटोग्राफ लें, इनके साथ अपनी सेल्फियां बनाएं। अब बनाओ ना उस राख के साथ अपनी सेल्फी, है भाई। अब उससे वो मर गई तो बगलगीर हो ना उससे। जो जनाजा जब पड़ा हुआ है तो बोलो ना कि मैं इसकी फिल्में बड़े शौक से देखता था, मैं भी इसके साथ ही लेटूंगा, मुझे भी कब्र में इसके साथ लेके जाओ। गैर मुस्लिमों के यहाँ तो मैयत का अजीब ही हाल होता है। उनके तो बहुत खतरनाक, जब जलाने का मंजर मैंने यूट्यूब पे देखा, बाज मुर्दे जो हिंदू लोग जलाते हैं तो इतना वहशतनाक मंजर। उस पे नीचे किसी के कमेंट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मुस्लिम बनाया। अपने बाप अपनी माँ के साथ ऐसा वहशियाना अमल करना, उसको अपने सामने जला देना, तो इबरत होनी चाहिए। मगर इबरत के इस मौके पर इबरत बोलो भाई नहीं होती और बगावत फैलती है। लोग उनकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। इसी वजह से याद रखो, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम के लिए मरने के बाद दुआ करने की इजाजत बोलो भाई नहीं है। दुनिया में उसके लिए दुआ कर सकते हो, जिंदगी में मर गया तो दुआ की इजाजत नहीं है। अल्लाह कहेगा कि इसने सारी दुनिया को खुश किया मगर मुझे खुश नहीं किया। अब ये मेरे पास आया है तो इसको सबसे बड़ी सजा ये कि इसके लिए दुआ की इजाजत नहीं है। ये बागी है अल्लाह के। जब तक गैर मुस्लिम जिंदा है इम्कान है कि तौबा कर लेगा, इसलिए आप उसको बुरा भला मत कहें। मर गया अब नहीं, बगैर तौबा के चला गया तो अल्लाह ने किसी को 40 साल मोहलत दी, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, सारी जिंदगी सारी दुनिया का ख्याल। मगर जिसने पैदा किया उसके लिए क्या किया आपने? उस पर ईमान ही नहीं था, करते क्या आगे उसके लिए? इबरत की बात है, अल्लाह इबरत का निशान बना देते हैं। मगर अफसोस, मौत का यकीन हम सबको है कि मरना है। इतनी तरक्की करते करते आसमान की बुलंदियों तक पहुंचो और धड़ाम से नहीं, खत्म, एक लम्हे में सब क्या हो गया, मिलिया मेट हो गया। लेकिन इबरत की आंखें इंसान की अंधी हो चुकी हैं। लोग बता रहे हैं कि बजाय इबरत होने के और उसके ये साले सवाब के लिए उसके गाने चलाए जा रहे हैं। भाई मोहतरमा ऐसे नाचती थी, ऐसे गाती थी, ये उनकी मशहूर फिल्में हैं, इससे उसकी राख को कोई फायदा होगा? तो बताने वाले बता रहे थे कि बहुत मशहूर थी और बहुत दुनिया में उसके गाने वाने चले, लेकिन अचानक मर गई। तो मैंने कहा अब तो लोगों को बड़ी इबरत हुई होगी, यार कितनी दुनिया कमाई उसने, इज्जत कमाई, और वो इज्जत 1 मिनट में बोलो भाई खाक में मिल गई। अदाकारा होगी तो जाहिर है खूबसूरत भी होगी। तो याद रखें, सुकून और इत्मीनान अल्लाह ने ख्वाहिशात की तकमील में नहीं रखा। सुकून इसमें रखा है कि जितना मिल रहा है उसको अपनी जरूरत से ज्यादा समझें और ये यकीन कर लें कि मैं इसका भी मुस्तहिक नहीं हूं। सफर में इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती, ये मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा। अल्लाह ताला जब इंसान की बसीरत की आंखें अंधी कर लेना, उसे दुनिया में कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं चीख रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, यूरोप अमेरिका से, मगरिबी दुनिया के अखलाक से मुतासिर मत हो। रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो बअंदाज़े बहार आई है। मैं बोलता हूँ भाई मगरिबी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं, असल में मुफ्ती साहब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। अभी मैंने बताया था ना कि वहां बूढ़ों का क्या हाल है, खानदानी निजाम तबाह हो गया, सब इंडिविजुअल लाइफ गुजारते हैं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। तो कनाडा से एक फैमिली थी, उन्होंने कमेंट्स किए, हम तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में हमारे बच्चे बिगड़ रहे थे, हम तो यहाँ बड़ी मोहब्बत से टाइम गुजार रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल है। मुफ्ती साहब को पता नहीं कौन गलत पट्टियां पढ़ा देता है। भाई जो मुस्लिम फैमिलीज हैं जिन्होंने मजहब पे बच्चों को रखा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो महफूज हैं, बल्कि हो सकता है यहाँ से ज्यादा अच्छे हो वो। मैंने देखा है मगरिबी दुनिया में जो मुसलमान हैं जिन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए और बच्चों को दीनी माहौल में रखा, मस्जिद करीब में, तबलीग वालों से ताल्लुक रखा, वो तो बहुत वाकई बहुत मजे में है। बात मगरिबी दुनिया की नहीं हो रही है, बात है मगरिबी कल्चर की। जो उस कल्चर को फॉलो कर रहा है ना, गोरे बहुत अच्छे, हमारा सेकुलर तबका जो देसी लिबरल हैं, ये मौलवियों के कल्चर को अच्छा समझते हैं या अंग्रेजों के? ये अंग्रेजों के कल्चर को, उनका ये अंजाम है, ये जो आयशा खान के साथ हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनका अपने घर में भी यही अंजाम होने वाला। इनके ना बाप का पता होता है ना माँ का पता होता है, अल्लाह माफ फरमाए। ना इनकी औलादें इनको पूछती हैं, क्योंकि मजहब तो सिखाया नहीं। याद रखो, बुढ़ापे में माँ बाप की भरपूर खिदमत ये मजहब की मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। मजहब बहुत बड़े बड़े काम करा लेता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। मैं मिसाल देता हूँ,
रमजान के एक महीने के हम सब रोजे रखते हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की रखती है। एक महीना भूखा प्यासा रहना क्या गवर्नमेंट अगर लॉ बनाए हम कर लेंगे? कल्चर की बेस पे कर लेंगे? किसी सोसाइटी में कल्चर है जी एक महीना भूखा प्यासा रहने का, कल्चर को इंसान इतना पाप नहीं बनाता, सही है ना? एक महीना भूखा प्यासा रहना ये अल्लाह को लेकर आएंगे ना अपनी सोसाइटी में, और अल्लाह कहेगा एक महीना रोजे रखो, इंसान जान भी दे देता है, रोजा तो दूर की बात। जो लोग अपने दीन की खातिर जान दे देते हैं, ये मजहब की मोटिवेशन है। तो बूढ़े माँ बाप को रखना, संभालना, उनकी कड़वी कसीली बर्दाश्त करना, उनको टाइम देना कि उनको रेंट पे बंदा ना बुलाना पड़े। हम हैं, हम आपको पूछेंगे, ईद आपके घर होगी, बकरीद आपके घर होगी, आपकी बीमारी का खर्चा मेरे जिम्मे, प्रॉपर्टी बेच के आपका इलाज करूंगा, सबसे पहले आप, बाकी सब बाद में। ये मजहब की और अल्लाह की मोटिवेशन के बगैर, अल्लाह को अपने घर में, सोसाइटी में इन किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। कुछ भी कर लो। गोरे ने अल्लाह को निकाला मार्केट से, अपनी सोसाइटी से, नतीजा क्या निकला? वैसे अखलाक देखो, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, सुबह शाम। हमें कहते हैं कम बद अखलाक होते हैं, बदतमीज होते हैं, तो चंद अखलाक तो आ गए जाहिरी तौर पर। हशर क्या हुआ है सोसाइटी का यार, माँ तक को नहीं पूछते। अच्छा, ये बात भी बहुत लोगों को बुरी लगती है, नहीं हमने तो यहाँ अंग्रेज को देखा है अपनी माँ की बड़ी केयर करता है। भाई साहब, वो केयर में और हमारी केयर में जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसे ही है जैसे अंग्रेज अपनी बीवी की बड़ी केयर करते हैं। कितना करते हैं? लड़ते नहीं है, थप्पड़ नहीं मारते। ये केयर तो आज आपकी बीवी आधा बिल दे गैस का, आधा खर्चा सारा खुद उठाए वो। क्या ख्याल है? मेरी घर वाले, अगर मेरे 4 घर वाले मुझे कह दें कि आपका इतना खर्चा, मुझे कितना खर्चा हो रहा है, कभी छाव में आओ बताऊंगा, और चंदे के पैसों से नहीं कर रहा मैं, ये बता दूं मैं 1 रुपए चंदे का दाएं अपना है सारा। लोग कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि वो भी कभी छाव में आओ बता दूंगा। हलाल है, बिजनेस है, कारोबार है। तो अब मौलवियों को, लोगों को खाते हुए पीते ही अच्छे नहीं लगते, तो फिर तो तुम्हारा मसला है ना, फिर तो वही कीड़ों वाला लतीफा फिट होगा तुम्हारे ऊपर। तो अब अगर मेरे घर वाले मुझे कहे ना, मेरे 4 घर वाले, अल्लाह उनको ये कहने की तौफीक अता फरमाए कि ऐसा है कि आपका खर्चा बहुत हो रहा है, आपका अपने लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, वही जो रीवो थी कितने साल से लेके घूम रहा हूं, वही लेके घूम रहे हो। 19.25 की रिपोर्ट थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 19 हो गए। उनका स्कूल, गैस, उनके बीमारियां, गैस से मुराद पेट की गैस भी किसी को होगी तो उसका बिल भी हम भरते हैं, यानी बच्चा अगर बीमार होगा तो। एक्चुअली ऐसा है कि हमें पता चला आपका खर्चा बहुत हो रहा है, तो आधा अब हम करेंगे, आधा आप। मेरे तो अखलाक ही अखलाक होंगे उस दिन के बाद। मैं घर में जाऊंगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट। तो ये फ्री फोकट के अखलाक तो हैं, वो तो बहुत अच्छा है, गोरे में होते हैं। तो ये वाले अखलाक, लोग कहते हैं गोरा अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा होता है, तो होगा ना अच्छा, उसको क्या, उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कोई धेले की जिम्मेदारी उसके कंधों पे नहीं है, तो अच्छा ही होगा। और क्या होगा? औरत भी अपने शौहर से अच्छी होगी, क्योंकि धेले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर शौहर की है ही नहीं। बॉयफ्रेंड बनाने तक जब पाबंदी नहीं है, तो ऐसा हस्बैंड तो सबको पसंद होगा मेरे भाई। नहीं आइए, आप गोरे की बीवी हो, फर्ज करो आपका हस्बैंड आ गया, कोई भी नेल्सन या माइकल मिलने के लिए आ गया, आपके हस्बैंड कुछ कह ही नहीं सकता आपको। थोड़ा सा उसको फील तो होगा कि ये गलत हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता, ना थप्पड़ मार सकता है, ना गाली दे सकता है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। नफ्सियाती डॉक्टरों ने भी उनको बताया हुआ है, साइकोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है कि इंसान अपने अखलाक से पहचाना जाता है। तेज आवाज से बात करना, जज्बाती होना, रगे फूलना, ये पाकिस्तानी जैसे जो गरीब मुल्कों के लोग हैं, जो बुनियाद मरसूस पे बस खुश हो गए, वो बाकी तो कुछ है नहीं इनके पास, उसी पे इनकी एस्टेब्लिशमेंट इनको मुतमईन कर दिया, चुप करके बैठे रहो आराम से, बस इतना काफी है फिलहाल। तो ये गरीबों का काम है। तो अंग्रेज क्या करता है, वो उसको पता चल जाए बेगम नेल्सन के साथ घूम रही है, तो ना वो डांट सकता है, ना वो मार सकता है, केस हो जाता है। तो बेगम तो फिर अच्छी होगी मेरे भाई। तो बात होती है कि जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारियां, हम जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो ये इस्लाम की वजह से हमारी एक सोसाइटी। एक और वाकया सुनाता हूं, उससे इंशाअल्लाह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल की बात है, मुझे एक सिस्टम खरीदना था, मैं सदर गया अपने दोस्तों के साथ, कंप्यूटर खरीदना था। मैं गया सदर मार्केट में, एक एलईडी लेनी थी, जिनसे मैंने एलईडी ली, मैं उनके पास आके बैठ गया। कल का वाकया, ये पुराना नहीं है। वो खा रहे थे अंडा छोला और रोटी। खुदा की कसम बहुत दिल चाह रहा था कि मुझे भी पूछें, लेकिन मैंने इज्जत पहले, क्योंकि वो अंडा छोला, और इनको पता ये भी था मेरे साथ, मैं इनसे बार बार कह रहा था ये पूछ नहीं रहे यार। उनको लग रहा था हम मुफ्ती साहब को छोले और अंडे और ये रोटी खिलाएं, ये मुफ्ती साहब की इंसल्ट है। उनका ख्याल था मुफ्ती साहब है भाई, अंडे छोले क्या मुफ्ती साहब। और मेरा खुदा की कसम जो दिल चाह रहा था ना अंडे छोले खाने का, और वो खाए, इतनी देर लगा दी उन्होंने, भाई हटाओ यार जल्दी से, मेरा दिल चाह रहा है खाने का।
ये तो अब मैं वराज फाश कर रहा हूँ, वरना उनके सामने तो इज्जत से बैठा हुआ। कह रहे थे कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे भूख लग रही थी और मेरा अंडे छोले, इनको पता है मैं पहले कह रहा था यार कोई दुकान देखो या कोई छोले की दुकान हो, तो वो तो थी नहीं, वहां गए तो वो वही खा रहे थे। खैर अब उनको पता चलेगा तो अफसोस होगा, अब क्या फायदा है, अब क्या खैर। तो अब घंटा मुझे लगा कि यार ये खिला खत्म ही नहीं कर रहे, मैं साथ में बैठा हुआ हूं, चाय का पूछ रहे हैं, या तो पूछें या खा के खत्म करें। अब वो इतनी देर हो गई तो मैंने कहा आप माशाल्लाह, फिर मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा अंकल माशाल्लाह आप 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ आप अंडे छोले खा रहे हैं, बहुत स्पीड स्लो है आपकी खाने में। मेरा ख्याल था आप पूछेंगे, लेकिन खैर मजाक कर रहा हूँ, वो दुकान वाले कहीं सीरियस ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा माजूर बेटा है, ये बहुत आहिस्ता है। वो असल में उस माजूर को खिला रहे थे, माजूर बेटे को, एक बेटा माजूर था उसको खिला रहे थे। तो घंटा 1.5 घंटा तो लगा होगा, और उस वक्त तक भी बहुत छोटे निवाले बना के वो काफी देर तक चबाता रहता, उसको चबाता रहता, फिर वो निकलता। माजूर था बेचारा ज़हनी। अच्छा, दुकान में जो उनके दूसरे भाई थे वो मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये हमारा इकलौता माजूर भाई है, अब सब माशाल्लाह भाई हैं, ये माजूर है तो हम इसको भी दुकान पे अपने साथ ले आते हैं, इसको हम हर वक्त अपने साथ रखते हैं। बाप खिदमत कर रहा है बेटे की, 1 घंटे से उसको निवाले बना बना के खिला रहा है, भाई उस माजूर भाई को साथ रख रहे हैं कि थोड़ा लोगों में बैठेगा, हो सकता है कुछ दिमागी लेवल इसका ठीक हो जाए। मैंने उनसे उसी वक्त कहा, मैंने कहा खुदा की कसम ये ज़र्फ अंग्रेज के पास बोलो नहीं है, हालांकि ये कोई बहुत मजहबी घराना भी नहीं। मैंने कहा मैंने बाहर मुल्कों में भी सफर किया, वहां माजूर के साथ पता है क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा सलूक करती है। जैसे ही आपका भाई बहन कोई माजूर है, आप गवर्नमेंट से राब्ता करते हैं, भाई कोई इंतजाम करो, वो कोई मुलाजिम रखते हैं, वो इसीलिए रखते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ मुसलमान हो, खानदानी लोग हो, वो एक अलग बात है, नॉर्मली कोई नहीं ये फटीक पालता। भाई ओल्ड हाउस में जमा कराओ, माजूर खाने में जमा कराओ, यहीं रखना है तो गवर्नमेंट से बंदा लो, गवर्नमेंट का बंदा फिर वो बड़ी एक्यूरेसी से काम, उसको तनख्वाह मिलती है, 12-12 घंटे में शिफ्टें चेंज होती हैं। ये क्यों है वहां की गवर्नमेंट इतनी अच्छी, जरूरत ईजाद की माँ है, उनको पता है कि गवर्नमेंट इन माजूरों का ख्याल नहीं करेगी, इनका इतना ज़र्फ नहीं है कि ये माजूरों का ख्याल करें। तो बहन भाइयों की तादाद बहुत थोड़ी होती है, यहाँ तो 4-5 भाई और अब्बा मिलके पाल रहे हैं एक माजूर को, एक ही भाई होगा तो वो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, खिलाएगा भी वो, दुकान भी वही चलाएगा। तो फैमिली भी हमारे यहाँ बड़ी होती है, मिलके पाल लेती है, जज्बा भी है खिलाने पिलाने का। लोग कहते हैं ये टैक्स चोर हैं पाकिस्तानी, और बाहर मुल्कों में अंग्रेज टैक्स टाइम पे देता है। भाई हम टैक्स चोर इस वजह से नहीं है कि हम लालची हैं, अगर हम लालची होते बकरीद पे करोड़ों अरबों रुपए की कुर्बानियां ना कर रहे होते, करोड़ों अरबों रुपए की ज़कातें ना निकाल रहे होते, हालांकि वहां तो कोई पनिशमेंट भी नहीं है, आप अगर ज़कात ना दो कोई पूछने वाला है आपसे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो है वो लालची हैं, कंजूस हैं, गलत करते हैं, टैक्स ना देके बुरा करते हैं, देना चाहिए टैक्स, लेकिन उस ना देने की वजह कोई और है, कंजूसी नहीं है। कंजूस होते तो अपने माँ बाप को ना खिलाते, एक आदमी बीवी बच्चों का खर्चा ना उठाता, एक भाइयों को मैं देखता हूँ बहनों को भी खर्चा उठा रहा है, माँ बाप का भी खर्चा उठा रहा है, कमा कमा के भेज रहा है, आधा हो गया वो। ये कंजूस लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मजहब है ना सोसाइटी में, तो माजूर को पाल रहे हैं। मैंने उनके वालिद को और हौसला दिलाया, मैंने कहा ये आपकी जन्नत है, ये बेटा क्या है आपकी जन्नत है, क्योंकि इसको सिर्फ अल्लाह के लिए पाल रहे हो, बाकियों से तो उम्मीदें कमा के देंगे, ये किसके लिए भाई, अल्लाह के लिए, आजमाइश है, तो इसलिए ये तो जन्नत है आपकी। कितनी मैंने हिम्मत हुई यार, 1-1.5 घंटे से लिख में बना, हम थक जाए आदमी भाई। तो यही खिदमत माँ बाप की भी लोग कर रहे होते हैं, बूढ़ी माँ की भी कर रहे होते हैं। तो मौलवियों को बुरा भला कहते रहते हैं सेकुलर लोग, तो इनका अपना बुढ़ापा क्या होता है। और ये जो सेलिब्रिटीज है ना, जो फनकार, अदाकार, गुलकार, इनसे तो इबरत हासिल करो मेरे भाई, पनाह। इनकी चमक धमक आपको थोड़ी देर के लिए टीवी पे नजर आती है, बस स्टेज पे जब अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है, वरना इनकी हकीकी जिंदगी में सुकून नहीं है। और जो फनकार अदाकार होते हैं उनको तो आगे बुढ़ापा नजर आ रहा होता है, इनकी इज्जत है फिटनेस की बेस पे, खूबसूरती खत्म, इज्जत खत्म। हाँ, अवार्ड में कोई बुलाया जाए अवार्ड देने के लिए कि आपने बड़ी अच्छी, थोड़ी देर की होती है इज्जत, वरना जो इस फील्ड के लोग हैं ना, हमारा उनसे भी रिलेशन है, वो बताते हैं कि इस फील्ड का बुढ़ापा बहुत खतरनाक, तरसते हैं इज्जत से। तो ये जो इस फनकारा के साथ हुआ, मुसलमान थी, अल्लाह मगफिरत करे, इनकी औलाद को अल्लाह हिदायत दे, लेकिन यही वो ऐब है और यही वो कल्चर है जो हम बाहर की दुनिया से ले रहे हैं। देखो, आखिरी बात, बस 2 जुमलों में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब शादियों पे बहुत बयान करते हैं, शादियों पे बहुत, हर थोड़ी देर में शादी पे आ जाते हैं, बच्चे पैदा करो, कोई और काम नहीं है आपका। देखो, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है कि अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो ना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो अपने दुश्मन के
तीरों का तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है, तो अपने दुश्मन के तीरों का रुख देख लो किसकी तरफ है। तुम्हारा दुश्मन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। इसी तरह याद रखो कि दुश्मन की इन्वेस्टमेंट किस चीज पे सबसे ज्यादा हो रही है। आपको मालूम है मगरिबी दुनिया क्या हमारी नमाज रोजे से नाखुश है? बोलो, कभी आपने देखा कि जो इस्लाम दुश्मन अनासे ने कभी हज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई हो कि हज बैन होना चाहिए? कभी सुना आपने कि अरबों रुपए खर्च कर रहे हो यार हज का सेटअप खत्म करो ना? कभी आपने सुना कि यार ये जो मस्जिदें फैलती चली जा रही हैं बंद होनी चाहिए? कभी सुना? यूरोप अमेरिका में जितनी चाहे मस्जिदें बना लें, लीगल वे में चले, कोई पाबंदी नहीं। तरावियां पढ़े, ईशा के बाद से लेके फजर तक पढ़े, कोई पाबंदी नहीं है। और ना इसको रोकने पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? पता है दो चीजों पे पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ। इस्लाम के खिलाफ नहीं है वो लोग, इस्लाम की दो चीजों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं। और ये दो चीजें अगर उनको इस्लाम के अलावा कहीं और नजर आए तो उसके भी खिलाफ है। फिर वो अगर ये हिंदू में होंगी वो उसके भी खिलाफ होंगे। दो चीजों के खिलाफ है। नंबर एक, वो कहते हैं ये जो बैंकारी है ना सूदी होनी चाहिए। इस्लाम का जो इन्वेस्टमेंट का और इनकम का जो सिस्टम है ना, ये इस्लाम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने सूद पे पाबंदी लगाई, इससे दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज होती है। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर जो अमेरिका में पाबंदी लगी है वो पता है किस बेस पे लगी है? इस्लामिक बैंकिंग की बेस पे। यहूदियों ने बोला कि ये इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, इससे हमारी दुकान बैठ जाएगी। और मुझे अफसोस होता है जब मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ क्लिप देखता हूं ना कि माज़अल्लाह सूद खो रहे हैं, इन्होंने सूद पे हलाल का लेबल लगा के खा गए। यहूदी से जाके पूछो मुफ्ती तकी साहब ने यहूदियों को कितना नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मुफ्ती तकी साहब को अमेरिका में बैन करवा दिया। पूरी किताब छपी है इंग्लिश में यहूदियों की मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ। इस बेस पे पाबंदी लगी है और हमारे लोग उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। तो दूसरी चीज जिसपे इससे भी ज्यादा पैसा खर्च होता है, पहला वो चाहते हैं इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिक्स है ना, जो मईशत है वो उनके उसूलों पे चले, वो इस्लामी उसूलों पे नहीं। क्योंकि इस्लामी उसूलों पे चलेगी दौलत की तकसीम मुनसिफाना हो जाएगी। एक मिसाल देता हूं मैं। इस्लाम कहता है आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, उसे जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज के हिसाब से तकसीम होगा, और नुकसान हुआ तो इन्वेस्टर का नुकसान होगा। यही है कि नहीं है? यार मुझे बताओ ना, मैंने 100 बकरे खरीद के एक गरीब को दे दिए, पैसा लगाया कि ये बेच मार्केट में, वो बकरे मर गए, नुकसान किसका है? मेरा। उसका कोई नुकसान नहीं, उसकी मेहनत जाया हो गई, बस ये नुकसान है। ये मुनसिफाना तकसीम है कि बेचारे के पास पहले ही पैसा नहीं था, लॉस भी उस पर डाल दो, उसका तो दिवालिया हो गया। अब ये अगर इस्लामी तरीके से हो तो मुजारबत की बेस पे होगा। भाई मेरा पैसा है, मेहनत तेरी है, प्रॉफिट परसेंटेज के, जितना प्रॉफिट होगा तेरी परसेंटेज भी बढ़ेगी उसमें। अब हो क्या रहा है, मैं अगर सूद की बेस पे दूं तुझे बकरे खरीदने 1 करोड़ रुपए मैंने तुझे लोन दिया, क्या दिया? कर्जा। ये लोन तूने नफे के साथ लौटाना है। उसने लोन के बकरे खरीदे, बकरे मर गए, उसने मुझे सूद भी देना है, और वो 1 करोड़ कहां से देगा वो? तो इससे क्या नुकसान होता है सूदी निजाम से? गरीब का बेड़ा, यार गर्क तो बोल दो ना, इसमें क्या जा रहे हैं आप? बेड़ा गर्क करवा थोड़ी रहे हैं, आपसे बुलवा रहे हैं कि ऐसा होता है बेड़ा गर्क। तो कभी भी तभी आप देखो ये ताजिर लोग हमसे, ज्यादातर ताजिर नमाज के मसले पूछेंगे, ज़कात के मसले पूछेंगे, कुर्बानी के पूछेंगे, तिजारत के बहुत कम पूछते हैं। मैंने एक दफा पंजाब में कुछ ताजिरों से बात की कि मैं एक वर्कशॉप करवाना चाहता हूं तिजारत के शरई मसाइल पर। हम ताजिरों को ट्रेनिंग देंगे कि शरीय लिहाज से तिजारत कब जायज होती है, कब नाजायज। आज तक वो दिन नहीं आया। कह रहे ताजिर लोग आमादा ही नहीं होते इस पे। मैंने कहा इनको बोलो डरो मत, हम कोई आपके तिजारत बंद नहीं करते। उनको डर लगता है यार ये हराम चीजों पर खाएंगे कहां से। मैंने कहा शरीयत में मुतबादिल है, जायज मुतबादिल। तो सबसे ज्यादा वो कोशिश किस पे करते हैं? मुआशी निजाम उनका चले, क्योंकि पैसा उनकी मर्जी के लोगों के हाथ में आए। दूसरी चीज जिसपे इससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो आपका फैमिली सिस्टम तबाह करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब उसके लिए उन्होंने लेबल अच्छे अच्छे लगाए। अगर वो ऐसे कहते कि जिना को मुआशरे में आम करो, खानदानी निजाम को तबाह करो, तो हम मान लेते? बोलो ना, मान लेते। जब कोई चरसी किसी को चर्स पिलाता है तो ये कहता है मैं चाहता हूं जैसा मैं बर्बाद हो गया हीरोइन पी के मेरी हड्डियां निकल आई, तू भी हड्डियां निकाल, तू भी मर, तेरा प्रोग्राम जाएगा वर्ड। कैसा शेर कहा मैंने? तो पिएगा हीरोइन, वो आएगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो आएगा तो लगा के दे, खुदा की कसम ऐसा मजा आएगा, मजा ना आए पैसे वापस। आप उसको बोले तेरी तो हड्डियां निकल गई। अबे ये हड्डियां नहीं है, लाइफ को एंजॉय करना इसी को तो कहते हैं। और तू इतना ना पीना कि हड्डियां निकल आए, तो वो अच्छे लेवल लगाएगा।
तो अब मकसद था खानदानी निजाम को तबाह और बर्बाद, क्योंकि हमारा मजहब अगर महफूज है ना, हम मुसलमान हैं भाई, एक सोसाइटी है ना, सोसाइटी से निकलना आसान थोड़ी होता है, तो उस खौल से निकाला जाए। उसके लिए उन्होंने मर्दों से ज्यादा मेहनत की औरत पे। बेहयाई मर्दों से नहीं फैलती, मर्द हमेशा से ठरकी थे, ठरकी हैं, ठरकी रहेंगे, सिवाय चंद फीसद लोगों के। मर्द को जब औरत फ्री में मिलती है, तहज्जुद गुजार होगा, नेक होगा, वो जाएगा, कहेगा तौबा कर लूंगा बाद में, एक दफा ठरक पूरी करो। इल्ला माशाल्लाह बहुत कम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे, और जो 7 आदमी अर्श के साए में होंगे जिनको औरत दावत दे और वो जिना से बच जाए, ऐसे लोग मार्केट में क्या होते हैं, शार्ट। औरत की तबीयत में इतनी ठरक नहीं होती, उसकी तबीयत में हया है। वो चाहती है भाई मैं अपने शौहर के हवाले अपने आप को करूंगी, मेरा शौहर हो, मेरे बच्चों का बाप हो, मुझे खानदान मिले, मुझे सोसाइटी मिले, मुझे इज्जत मिले, जैसे मेरी माँ को मिली थी, मेरी दादी को मिली थी, ऐसे थोड़ी कोई भी आ जाए मेरे पास। तो अंग्रेज ने सोचा कि मेहनत मर्द पे नहीं करनी, किस पे करनी है, औरत पे। किस पे करनी है भाई, और औरत का बेड़ा गर्क करना है। तो उसको कहा कि आजादी, क्या क्या उसको सिखाया, पर्दे से आजाद हो जाओ, बस इतना काफी। घर की 4 दीवारी से आजाद, जॉब करना जैसे तुम्हारा हक है, जैसे तुम्हारे शौहर का हक है, तुम्हारा भी हक है। अबे जॉब करना हक नहीं होता, कमबख्तो जिम्मेदारी होती है। तुम कमबख्तो ये जिम्मेदारी को क्या कह रहे हो, हक है, बेवकूफों वाली बात है। यार मैं कमा रहा हूं, ये मेरा हक नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे जिम्मेदारी से हटा देंगे, मेरी तो अय्याशी बढ़ेगी। वाह भाई वाह। इस्लाम ने औरत को आजादी दी थी कि तुम जॉब की पाबंदियों से आजाद हो, तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी है जॉब करना। उसको बोल दिया कि तुम आजाद हो, जॉब करो। अभी एक लिबरल आंटी का बयान आया, बड़ा खानदानी बयान किया। उसने कहा हमें उल्लू बनाया गया है कि जॉब करने में हम आजाद हैं। कह रहे हैं आजादी, हम तो और मुसीबत में आ गए। हम जॉब करके कमबख्त ससुराल को भी खिला रहे हैं, बच्चा भी पाल रहे हैं, और घर भी हम संभाल रहे हैं, और मियां सिर्फ एक जॉब कर रहा है। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। तो औरत को आजाद किया, शौहर से आजाद, भाई से आजाद, बाप से आजाद। उसको दफ्तर में जाके बॉस का गुलाम बना दिया, जहाजों में एयर होस्टेस को कंपनियों का गुलाम बना दिया। मुझे सबसे ज्यादा तरस एयर होस्टेस पे आता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने घर वालों को कहा, वो हम जहाजों की वीडियो देखने का मुझे बड़ा शौक है कि जो होते हैं ना जहाज क्रैश कैसे हुए या कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा ये हम जाते हैं ना कभी लंबे रूट पे, अमेरिका जा रहे हैं तो 18-20 घंटों की फ्लाइटें हो जाती हैं। उसमें एयर होस्टेस की ड्यूटी 6 घंटे 8 घंटे 8 घंटे तक उसकी पेशानी पर लकीर आने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, उस पर पाबंदी है कि 8 घंटे में एक दफा आपकी पेशानी पर, ये नहीं, आप उसको 100 दफा बटन दबाओ ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं, यूं नहीं होगा, ऐसे वो ऐसे। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अबे खुदा की कसम बहुत मुश्किल है ये थैंक यू। आदमी का दिल चाहता है रख के चमाट लगाए। बास कस्टमर ऐसे होते हैं, यार अभी चाय पीती है, अभी पानी मंगवा रहे हो, एक दफा मंगवाओ ना। घर में तो बोल देगी बीवी, अंडे लेने भेजा था, डबल रोटी उठा के ले आए, लेकिन एयर होस्टेस नहीं कह सकती। यही एयर होस्टेस किसी मालदार की बीवी होती, जो इससे डबल मालदार होता, वो इसको ये सारी सहूलतें घर में इससे डबल दे रहा होता और डांटे भी सुन रहा होता। लेकिन मालदार को दूसरी शादी से, बोलो बोलो ना, रोक। वो करोड़पति अरबपति आदमी मेरे दूसरी शादी के बयान पे एतराज कर रहा होगा, भाई तू एयर होस्टेस से शादी कर, जितनी उसकी तनख्वाह है 10 लाख तनख्वाह है, तो 20 लाख दे उसको। ऐसे एक करोड़पति हैं, लेकिन उस करोड़पति को समझा दिया शादियां वादियां करना बुरी बात है, वो भी अय्याशी में लगा हुआ है। खैर, तो औरत को बेपर्दगी करा दी उससे, इससे खानदानी निजाम तबाह हो गया। फिर औरत को कहा तुम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हो, अगर हो भी गई ना शादी, अब उसे नस्ल बनाने से रोका जा रहा है। हालांकि औलाद गिफ्ट, ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में नोट छापने की मशीन आ जाए, तो आप बोलोगे कि मैं नोट छापने की मशीन मुझे नहीं चाहिए, है भाई वो नोट छाप रही है। औरत पैदा वो गधे घोड़े नहीं पैदा कर रही, वो इंसान पैदा कर रही है, बेटे बेटियां पैदा कर रही है। तो ये तो मशीन बहुत अच्छी मशीन है भाई। जमीन आलू प्याज टमाटर पैदा करती है, किसान के दिल में कदर होती है। और ये कौन पैदा कर रही है? इंसान। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई ताजिर बनेगा, ये इंसानों को पैदा कर रही है। तो उसको ये सिखा दिया हम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, उससे उसकी तन्हाई है। औरत का सबसे बड़ा सरमाया, देखो कोई औरत को इज्जत दे ना दे, इस्लाम, कल्चर, फैमिली पाबंद, यानी अखलाकियात क्या कहती हैं, माँ से बड़ा हक आप पर किसी का नहीं है, तो उसको माँ के हक से ही महरूम कर दिया। बीवी को वो इज्जत थोड़ी मिलती है जो औलाद की तरफ से माँ को मिलती है, बहन को वो इज्जत थोड़ी मिलती है जो औलाद की तरफ से माँ को मिलती है। एयर होस्टेस को खुदा की कसम कंपनी की तरफ से वो इज्जत मिल नहीं सकती जो बेटे को, जो माँ को किसकी तरफ से मिलती है, बेटे बेटियों की तरफ से मिलती है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, नमाज पढ़ते हुए पुकारे, नमाज तोड़ के जवाब दो। बॉस के बारे में थोड़ी हुक्म दिया है। औरत का सबसे बड़ा सुकून, सरमाया, सहारा
वो क्या था? औलाद। उसे पट्टियां पढ़ा दी, तुम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो। ये ऐसे ही है जैसे मैं मर्दों को अपाहज बनाना चाह रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये बीवियों को कमा के ना खिलाएं और बेड़ा गर्क कर दें खानदानी निजाम का। तो उसका तरीका क्या होगा? मैं मर्द को बोलूंगा तू कोई कमाने की मशीन थोड़ी है जो रोजाना बीवी को बर्गर खिलाता है। क्या ख्याल है भाई? एक आदमी रोजाना अंडे भी लेकर आ रहा है, दही भी लेकर आ रहा है, वो आदमी से मुराद मैं हूं, यानी आप लोग भी हैं। रोजाना अंडे ला रहा है, दही ला रहा है, मैं तो यही काम कर रहा होता हूँ। मैं लोग कहता हूँ, मैं जहां निकलता हूँ लोग सेल्फियां और मुफ्ती साहब स्टाइल से जा रहे हैं, ऐसी आ रही होती वीडियोस, हालांकि मैं दही लेने जा रहा होता हूँ। अगर पता चल जाए ना ऐसे स्टाइल जैसे मैं गजा फतह करने जा रहा हूँ, ये मेरे स्टाइल आ रहे होते हैं, मैं घर में बताता हूँ मैं दही लेने जा रहा था और देखो स्टाइल क्या मारा लोगों ने। तो अब मैं बताओ, मैं दही लेने जा रहा हूँ, मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ, कोई बंदा आए मेरे पास, मुफ्ती साहब तुम अपने घर वालों से बोलो जॉब करें, आप अंडे लाने की मशीन नहीं हो, रोजाना डबल रोटी लाने की मशीन नहीं हो। तो देखो वो मेरा खैरख्वाह बन के असल में मेरा बेड़ा गर्क कर रहा है, घर तोड़ रहा है। वो घर को क्या कर रहा है? भाई एप्रिशिएट करो मुफ्ती साहब, खानदानी आदमी ऐसे ही होता है, कभी दही लेने जा रहा है, कभी अंडे लेने जा रहा है, ये अच्छे शोहर होने की अलामत है। तो बीवी के बारे में नबी की मोटिवेशन क्या है? तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, बीवी वो अच्छी जो तुम्हें कसरत से औलाद दे, क्योंकि इससे तुम्हें तुम्हारा औलाद एल्फी का काम करती है, माँ बाप को जोड़ देती है। वो जितने ज्यादा बच्चे होंगे छोड़ना उतना मुश्किल। आदमी कहते हैं बच्चों को लेके कहां जाऊंगा मैं, वो एल्फी का काम देते हैं, बच्चे जोड़ देते हैं माँ बाप को, फिर सहारा बनते हैं, फिर उनकी खुशियां गमियां सब मुश्तरक होती हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज बीवी को आपके साथ जोड़ने वाली, आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करने वाली, उसको ये कह के कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हो। तभी मैं कहता हूँ जो औरतें बच्चे नहीं पैदा करती हैं और कहती हैं हमको बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो उनको बोला करो हम क्या कमाने की मशीन है? तो मशीन कोई नहीं होता, एक अल्लाह ने औलाद दी है, ये नेमत है। तो बस खुलासा यही निकला, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो ये उनका सबसे ज्यादा फोकस इस पर है कि खानदानी निजाम को तबाह किया जाए। तभी वो कहते हैं शादी मत करो, गर्लफ्रेंड बनाओ। नंबर 2 करना है तो देर से करो, और देर से भी 1 करो, और बच्चे भी 1 या 2। मैं बिल्कुल इसके उलट चल रहा हूं, जल्दी करो शादी।